हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी का, जिन्होंने आज 23 अप्रैल 2020 की शाम को एक बार फिर मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके सच्चे खरे वचन के द्वारा प्रभु यहोवा जी और यीशु मसीह की महिमा इस वचन के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा सके, ताकि सुनने वालों पे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 मुझे मैं आपके पवित्र खून के वसीले से धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन समय पलघड़ी आपके हाथों में सौंपते, आज की शाम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। 23 अप्रैल 2020 की शाम को एक बार अपने फिर हमें मौका दिया कि इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस दुनिया के सारे लोगों तक आपका सुसमाचार पहुँचे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपके सामने आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय पलघड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, वर मेरा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का जन्म प्रत्येक के जिनमें 1000 गुना फल गया, सब वचन सुनाने कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी माँ से चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जो शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना, जो भी आराधना स्तुति में अगुवाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देश दुनिया से कोरोना का वायरस को ख़त्म करें। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जो भी महान बेशर ऐसे देश पे चढ़ाई और जंग करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो सब जगह शांति होने पाए। कोई ऐसा एक दूसरे देश राज्य पे चढ़ाई ना करे। मानुष हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने दया के द्वारा सब कहते को नाम और दिन करें। बाकी दुनिया बनाने वाले आप बेहतर जानते हैं। हर चीज़ का आपने आकाश के नीचे एक समेट रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन समय पलघड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, वह मेरा आपका पवित्र आत्मा हूँ। सब वचन सुनाने कान वचन हृदय देना, जिसकी मासी चिंता से जात करना, जिसकी आर्थिक समाधान करके शारीरिक बीमारी से चंगा सर के अपनी महिमा लेना, जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बनाने पाए प्रभु जी। इस यूट्यूब के माध्यम से आज के अलावा जब भी कभी जीवन में लोग सुने प्रभु जी, आज भी और आज के आने वाले टाइम में भी उनके जीवन में आपका वचन आशीष बन के उतरे, जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करके शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करना, जिसको कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोलनी चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, किटिया, एड्स, पायरी, हार्ट में ऊपरी चेक करो, जो भी प्रभु ICU, कोमा, वेंटिलेटर में हो, उन सबको भी और बीमारी से निजात और छुटकारा देना, और कोरोना को पूरी तरह से प्रभु जी देश दुनिया से खत्म करें, समाप्त करें, लॉकडाउन खोलने पाए और देश में प्रभु जी शांति स्थापित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धरती के एक एक कंट्री को, एक एक राष्ट्रपति को, एक एक प्रधानमंत्री को और एक एक जन को और अपने देश को आपके चरणों पर लाते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। समय पलघड़ी आपके हाथ सौंपते हैं। अपने भारत देश को, दिल्ली को आपके हाथों में देते हुए, सारी आदर महिमा आपको देते हुए मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। बोलने मैं नहीं, तो मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करता है। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके बीच मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप यहाँ पर आएँ और प्रभु जी मैं अपना दिल, दिमाग, प्राणात्मा, शरीर, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। कहीं पर भी प्रभु जी मैं नजर ना हूँ, वरना हम घटें और आप पढ़ें। प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं। समय पलघड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सामने आमंत्रित करते हुए ये सब कुछ अपने जीवित तरह से अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाई नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम मिशन में चलेंगे और इस बात को देखेंगे कि वचन और शब्द में क्या अंतर है। हालेलुया। जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए भी ठहराया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जिलाता है। तो आइए अपने परमेश्वर के वचन को देखेंगे हम। ये शब्द नहीं, वचन। हालेलुया। और यूहन्ना 10 अध्याय की एक ऐसे पढ़ना चाहूँगा, जॉन 10 चैप्टर 1 वर्ष से पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। और इसको 18 वर्ष तक मैं पढ़ूँगा।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे, हालेलुया, एवरीवन, चाहे किसी भी धर्म किसी मजहब का मनुष्य हो, सबके लिए ये वचन है और परमेश्वर का फरमान है, हालेलुया, कि जो कोई द्वार से, दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश करता है, भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है तो वह चोर और डाकू है, हालेलुया। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। हाँ, देखिए, जो घर का स्वामी होगा या कोई भी आपका रिश्तेदार होगा वो हमेशा फ्रंट गेट से और बड़ी इज्जत से और सम्मान से आपके घर आएगा और निडर होकर बेल बजाएगा और आप उसके लिए दरवाज़ा खोल के उसकी आवाज़ सुन के आप पहचान करके दरवाज़ा खोल के उसका वेलकम करते हैं, हालेलुया। इसी प्रकार हम जीवन में हमने बहुत सारे आवाज़ें सुनी, बहुत सारे दुनिया में तरह तरह की कथा कहानियाँ और शब्द सुने, लेकिन उन कथा कहानियों के बाद, शब्दों को सुनने के बाद जब हमने जीवते परमेश्वर का वचन सुना तब पता लगा कि शब्द और वचन में क्या अंतर होता है, हालेलुया। तो मैं आपको उस वचन की ताकत बताना चाहता हूँ कि बाइबल, आप बाइबल का वचन कहीं से भी उठा के, इसमें 66 पत्रियाँ हैं, जेनेसिस से लेकर रेवल्यूशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक, कहीं से भी पढ़ लीजिए। परमेश्वर के हर एक प्रॉमिस, हर एक वायदे, हर एक आश्चर्यक्रम अद्भुत है और जो परमेश्वर ने कहा है वो करके दिखाते हैं। जब भी करते थे, आज भी करते हैं और फ्यूचर तक करते रहेंगे। इसलिए इब्रानी 13 की 8 आयत लिखा है कि हिब्रूज 13:8 पे कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और परमेश्वर करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जब भी सृष्टि सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा, पूरी गैलेक्सी का निर्माण हुआ होगा, तब से और आज तक और आने वाले फ्यूचर तक वो परमेश्वर एक सा है। ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, हिलाई जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, मिटा दी जाएंगी, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35, मैथ्यू 24:35 लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा, हालेलुया। जो बाइबल से बात निकल गई वो सच है और पूरी होके हटेगी, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वह चोर, प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता तो वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है, हालेलुया। तो आपके जो हृदय में बात शांति से आएगी, अच्छी लगेगी, वो इस आत्मा को जिसने हमारे अंदर डाला है, उस परमेश्वर की वाणी, बाइबल की एक बात आपके दिल और दिमाग को स्पर्श करेगी, छुएगी, राहत देगी, ठंडक देगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक मन्ना है, आत्मिक भोजन है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय ठहराया है। सबोपदेश 3 अध्याय में लिखा है, 3 चैप्टर 1 to 14 तक लिखा है। हर चीज़ का आकाश के नीचे एक समय है, हालेलुया। तो इस जब धरती पे रहते हैं इस चीज़ का समय है, कब वो पेड़ का पत्ता झड़ेगा, कब बारिश होगी, कब ओले पड़ेंगे, कब आंधी तूफान आएगा, कब ये कोरोना ने आना था, कब किसी को जीवन में कैंसर होगा, क्या होगा, ये सब परमेश्वर ने क्यों होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये समय होता है कि परमेश्वर की वाणी हर मनुष्य के जीवन में आती है, आदर, इज्जत, सम्मान से। परंतु बाकी आत्माएं जो उसके जीवन में इतना उसको घेरा डाल के रखती हैं, वो उसके दिल और दिमाग को कठोर कर देती हैं और उसको नकार देती हैं। परमेश्वर तो जब वो स्वर्ग से ही प्लान होकर चलता है और वो आत्मा वहीं से आती है, हालेलुया। मैं और आप पैदा भी नहीं होते, उससे पहले हमारी आपके लिए प्लानिंग होती है, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से चुन रखा होता है, लेकिन उसे पता है कि जहाँ मैं इनको भेज रहा हूँ वहाँ पर ये दुनिया की शिक्षा लेंगे और दुनिया की शिक्षा में इतने परिपक्व हो जाएंगे और इतने मशगूल हो जाएंगे, इतने घुल मिल जाएंगे कि ये मुझे भी भूल जाएंगे।
पर मैं इनको एक न एक दिन अपने पास लेकर आऊँगा। और ये बात परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक 1 चैप्टर 4 वर्स से लेके 10 वर्स तक पे लिखी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त, अपना हृदय, अपना दिमाग, अपना दिल लगाया, प्लानिंग करी कि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे को किस लड़के की कब किससे शादी होनी है। और हम परमेश्वर की इच्छा न जान के कई बार खुद अपनी बुद्धि से अपना फैसला करके और लव मैरिज कर लेते हैं। ये परमेश्वर की योजना है नहीं, ये कोई जानने की कोशिश नहीं करते, बस हम किसी की तरफ आकर्षित हुए और उससे प्रेम विवाह कर लेते हैं। पर कभी ये नहीं कहते कि प्रभु यीशु मसीह ये व्यक्ति मुझे दुनिया में अच्छा लग रही है, ये आपकी इच्छा में हो तो ही मुझे देना, अगर आपकी प्लानिंग में ना हो तो मेरे जेन से दूर कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं जानते। उस समय हमें लगता है कि शायद यही सब कुछ मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर बताते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना कर करके अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी हर जगह अगुवाई करेंगे और आपका जीवन जब से आप जन्म लेंगे और जब तक आप मृत्यु शैया तक पहुँचेंगे तब तक आपके जीवन में एक एक कदम बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने, परमेश्वर कहता मैंने हर मनुष्य तुझ पर चित्त, अपना हृदय, अपना दिल और दिमाग लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों को भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको चाहते हैं कि वो मैं और आप दुनिया में जा करके जाति जाति के लोगों को उनका सुसमाचार सुनाएं। और परमेश्वर ने इस बात के लिए हम में से हर एक विश्वासी का अभिषेक किया है। पर जो मनुष्य उस परमेश्वर की आवाज़ को अधिक सुनता है वो उसके काम में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर होती है। वो सब पे करना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग दुनियावी बातों में उलझ करके अपने परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करते हैं और संसार की बातों को उन्हें अच्छा लगता है। टीवी देखना, क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना, कोई सीरियल देखना या कुछ व्हाट्सअप देखना, चैटिंग वेटिंग, गूगल, फेसबुक, दुनिया में उलझ के मतलब वो उस परमेश्वर की आवाज़ ही भूल जाते हैं कि आखिर यार हमें किसने हमारे को आत्मा दिया, ये शरीर क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या ये रोटी सब्जी खाने से पानी से चल रहा है? नहीं, ये तो आत्मा से चल रहा है। इस आत्मा कहाँ से आई? और एक दिन जब ये आत्मा निकल जाएगी तो हम फिर से मिट्टी बन जाएंगे। आखिर हम धरती पर क्यों आए हैं? मनुष्य इस बात पे विचार ही नहीं करता और वो उलझता चला जाता है। और यहाँ लिखा है, तब मैंने कहा 6 वर्ष में, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानती, क्योंकि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। हमेशा हर लड़के और लड़की को मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिर्फ पुल्लिंग के बारे में लिखा है और आपको ये बता देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी स्त्री के अंदर कोई भी जो है एक स्त्रीलिंग आत्मा नहीं होता। हालेलुया। सबके अंदर पुल्लिंग आत्मा होता है। और जितनी भी लेडीज़ जब भी इस धरती को छोड़ के जाएंगी तो मरने के बाद और उनकी आत्मा नहीं मरेगी, वो स्वर्गदूत बन जाएंगी। हालेलुया। इसलिए पर यहाँ लिखा नहीं होता, इसलिए हम कहीं सोचे कि आप लड़कियों के बारे में नहीं लिखा जाता। तो परमेश्वर का आत्मा पुल्लिंग है। यीशु मसीह हमारी माँ भी है और यीशु मसीह हमारा पिता भी है। हालेलुया। इसलिए हम सब यीशु मसीह की दुल्हन है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हमारा आत्मिक पिता है, हमारा रूहानी पिता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। क्या डाल दिए? अपने वचन, शब्द नहीं, अपने वचन।
तो जब हम वचन से बात करते हैं तो ना केवल हमको बल्कि सुनने वालों को और जिनका ये वचन है उनको भी अच्छा लगता है कि मेरे वचन की महिमा हो रही है। हालेलुया। और जब हम शब्दों में करते हैं तो एक डिबेट हो जाती है, एक विवाद हो जाता है, एक तर्क वितर्क हो जाता है और एक झगड़ा और रगड़ा और एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा एलिगेशन क्यों लगाया, आपने ये क्यों कहा, आपने तब कहा था, मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बहुत डिबेट हो जाती है, विवाद हो जाता है और इस दोष में ही, इस कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में ही जीवन का अंत हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा चीज़ों, इसलिए सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात करो। और परमेश्वर ने इस 10 आयत पर, यिर्मयाह 1:10 पर एक 6 तरह की बातें कही हैं। अब आप फैसला ले लीजिए, आप में से हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर्स इसमें से कौन सी चीज़ें 6 में से चुनता है। मैंने लास्ट की 2 चीज़ें चुनी, 4 छोड़ दी। अब आपको किस में से कौन सा प्रचारक क्या चुनता है, ये फैसला आपके ऊपर है। आप अपने जीवन के, अपने हृदय के, दिल और दिमाग के जज है। तो देखिए परमेश्वर हमें क्या वरदान दे रहे, 6 इसमें वरदान है। हालेलुया। सुन, मैंने आज के दिन से, जब आप ये वाणी सुन रहे हो, आज ही के दिन से, आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। पहली बात तो ये ऑर्डर हो गया स्वर्ग और पृथ्वी के। परमेश्वर ने कहा कि आज से तू मेरा एक अधिकारी है, मैं तुझे अपॉइंट करता हूँ, तू मेरे राज्य का एक दूत है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम उसके एम्बेसडर हैं। अब हमारा काम क्या है कि जब हमने ये वचन सुना और जाना तो उसके राज्य के दूत बनकर हमने ये सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाना, क्योंकि हमारी नौकरी स्वर्ग के राज्य में लग गई। और अब जब से वहाँ लग गई तो हमारी सब जरूरतें वही पूरी करेंगे। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं जीवते वचन पर, तो मैं तो 21 साल से कर रहा हूँ, अब मेरी सब जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। 7 फरवरी 99 को जीवन मिला था और 7 फरवरी को मेरे को 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये फरवरी का महीना चल रहा है। हालेलुया। कोमा, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, अगर कोई प्रचारक चाहे तो किसी के जीवन को भी गिरा सकता है, ढा सकता है। दूसरा आशीर्वाद, नाश करने और काट डालने के लिए। प्रचारक चाहे तो नाश भी कर सकता है और किसी के जीवन को काट के फेंक सकता है। और 5वीं और 6ठी बात, या कोमा, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। मैंने आखिरी 2 बातें चुन ली कि प्रभु, मैं लोगों के जीवन में आपके वचन को लेकर बोऊंगा और उन्हें रुपाई निराई गुड़ाई करूंगा एक अच्छे माली की तरह। अगर कोई व्यक्ति निर्बल होगा तो मैं उसके फंटी लगाऊंगा। अगर कोई उसको गाय बकरी, कोई भेड़ न चढ़ जाए, उसके चाहते कटीली झाड़ी लगाऊंगा। और प्रभु ये जंगला लगाऊंगा, जैसा कि सरकार भी लगाती है। और उसको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा। आपके वचन की शिक्षा, आपकी तालीम उनके जीवन में देता रहूँगा और आपके लिए नाम से उनके लिए धन्यवाद देता रहूँगा कि स्वामी मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, आपने मुझे अपने पास नौकरी दी है, भंडारी बनाया है और आप एक दिन मुझसे लेखा भी लोगे। मैं इन आखिरी 2 आयतों को पूरा करता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहें तो उन्हें गिरा और ढा सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो उन्हें नाश और काट डाल सकते हैं। कैसे? यीशु को भी मान, नहीं मानेगा तो मर जाएगा, ऐसा बोला। और लोग कहते हैं हम क्यों माने, हमारे इतने सारे देवी देवता, हमारे इतने सारे भगवान हैं। मतलब आप धमकी सी मत दीजिए। तो बाइबल में लिखा है नीति वचन 18:21 पे कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में नहीं जानता उसका फल भोगेगा। अगर आप अपनी जीव से नेगेटिव बात बोल दोगे तो उसके घर में मृत्यु हो जाएगी, यानी आपने श्राप दे दिया। इसलिए कई कच्चे प्रचारक होते हैं और या उनके ऊपर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, उन पर सताव आता है, उनको मारते पीटते हैं, तब भी वो कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई बात नहीं। वो कभी बददुआ नहीं देते, कभी उनके लिए बुरा नहीं बोलते, कभी कठोर कुटिल वचन नहीं बोलते, बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं।
वो है परमेश्वर के सच्चे और अच्छे दास, जो कि अपने सताने वालों के लिए भी आप प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आप उनको आशीष दो, शराब ना दो। वो है असली सेवा। हालेलुया। रोमियो 12:14 लिखा है। तो इसलिए मेरा चीज़ों, ज़िंदगी में कभी भी आप किसी के आगे ऐसी गलती मत करना। और में लिखा है कि आप जिस नगर में जाओ और अगर वो आपके वहाँ के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा वचन सुनेंगे और जाके बोलना कि तुम्हारा कल्याण हो। अगर वहाँ के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण वहाँ ठहरेगा, परंतु यदि वो तुम्हारी बात ना सुने तो वहाँ पैरों की धूल भी झाड़ देना। तो अगर आपने धूल झाड़ दी तो आपके घर में अब तक जितनी आशीष आपने उस परिवार में दी हैं वो लौट के आपके झोले में आ जाएंगी। इसलिए चाहे तुम्हारे कोई आंसू गिराए, चाहे तुमको कोई सताए, चाहे कोई तंग करे, कभी अपने पैरों की धूल मत झाड़ना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे दिए आशीर्वाद, तुम्हारी दी हुई शिक्षा के कारण वो घर फल फूल चुका है। दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियाँ टूट चुकी है, जा चुकी हैं। तुम्हारी एक गलत वचन बोलते ही वो घर गिर जाएगा, ढा जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी जीभ से कभी कठोर और कुटिल बात मत निकालना। मैंने इसलिए छठी बात पकड़ी है, 5वीं और 6ठी आयत। तो यहाँ लिखा है या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। बस मैंने सोच लिया कि प्रभु जी, मैं आपकी शिक्षा के अनुसार लोगों की ज़िंदगियों को बनाऊंगा, निराई गुड़ाई करूंगा, लोगों के जीवन में बीज बोऊंगा, ताकि जिस दिन भी मैं आपके सामने आऊं तो मेरा मुंह आपके सामने शर्म से काला ना हो। मैंने बहुत सारी आत्माओं के साथ मेहनत की है, लाखों लोगों की गिनती है, मेरे को याद नहीं, किसी के नाम, किसी के चेहरे याद नहीं। एक दिन मैं खोड़ों में प्रचार करने गया। भाई हमारे एक भाई हैं तो गिरजा शंकर, उनके घर में गया और वहाँ पे जब मैं प्रचार कर रहा था तो एक औरत आई। तो मैंने उसके लिए जब प्रार्थना करने की बात करने की ऐसे परिचय करवाया है, आप कौन कौन है, तो वो औरत कह रही मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा आप मुझे जानती हो? आप मुझे कैसे जानती हो? बोले भैया हम आपसे मिले थे। मैंने कब मिले थे? बोली 9 साल पहले। 9-10 साल हो गए। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद नहीं। मैंने उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग करा ली थी, है ना। वो औरत बोली भैया आप निहाल पब्लिक स्कूल के अंदर आप न्यू अशोकनगर में बैठा करते थे और उस बच्चे के, छोटे से बच्चा लाए थे, उस बच्चे के हाथ यूँ मुड़े हुए थे और पैर भी यूँ मुड़े हुए थे और उस बच्चे को ऐसे खड़े करके लैट्रिन बाथरूम कराया। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ी हुई थी ऐसी। तो वो बच्चे को ऐसे पकड़ के लैट्रिन बाथरूम कराते थे और रात को सुलाने के लिए ऐसे एक खूंटा बना रखा था, खूंटे के अंदर एक धोती और धोती के अंदर उसको सुलाते थे, क्योंकि अगर वो खाट पे लेटाए तो इधर लुढ़क जाएगा या उधर लुढ़क जाएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो पूरी मुड़ी हुई थी धनुष की तरह, धनुष से भी ज़्यादा ही बल्कि लोहे की तरह यू शेप में मुड़ी, ऐसा बच्चा था। तो उन्होंने बताया कि हम बिहार के रहने वाले हैं और हमारी सास ने इस बच्चे को जो है कहा कि गड्ढे में दबा दो, आधा गड्ढे में दबा दो, आधे इसके हाथ बाहर निकाल दो, तो जब ये अपने आप कोशिश करेगा और बाहर निकलने की तो ये जोर मारेगा, इसके हाथ तक खुल जाएंगे। उस बेचारी की, बुजुर्ग की जो भी इच्छा थी, तो बच्चे को आधा ज़मीन में दबा देते थे और वो बच्चा रोता रहता था, घंटों रोता था। उसकी माँ कहती थी मेरे से देखा नहीं जा रहा, इस बच्चे को बाहर निकालो। बोले भैया हमने सब उपाय कर लिए, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिया, आपके बारे में हमने सुना है कि आप दुआएं करते हैं लोगों के लिए और लोग ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा दीदी मैं अब सिर्फ प्रार्थना दुआ करता हूँ, यीशु मसीह ठीक करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। ठीक है, मैंने उस बच्चे को लिया गोदी में और गोदी में लेकर सीने से लगाया। प्रचार ख़त्म होने के बाद तो उन्होंने कम से कम 4 घंटे तो मैं प्रचार मिनिमम करता हूँ, 12, 14, 16, 20 घंटे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ से मैं आधे घंटे भी अगर लंबा प्रचार करते हो तो मुझे संदेश आना शुरू हो जाता है कि आधा घंटे से ऊपर प्रचार हो गया, जल्दी बंद कर दो, आपकी लंबी वीडियो कोई नहीं सुनेगा, प्लीज़ बंद करो। मुझे सिग्नल मिलने शुरू होते हैं। तो जैसे एरोप्लेन उतरता है उसके पहले वहाँ से ऐसे हाथ हिलाए जाते हैं, तो मेरे को ऐसे इंडिकेशन आते हैं कि आधा घंटा हो चुका, पौना घंटा हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन मैं दीवाने तो दीवाने होते हैं, हम परमेश्वर की महिमा उतारने के लिए बैठे हैं। आप ना मेरे को इस बात किया कि लाइक और कौन अनलाइक करेगा, कितनी देर सुनेंगे नहीं सुनोगे आप जानो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी और 2 ही बार प्रार्थना करी, तीसरी बार में हफ्ते लाए, 3 संडे के अंदर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये मैं हैरान हो गया सुन करके। तो मैंने कहा बच्चा कहाँ है, कितने साल का हो गया?
बोला भैया अब तो 9 साल का हो गया बच्चा और स्कूल में जाता है और खूब खेलता दौड़ता उछलता कूदता है और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी गवाही सुन के मैं हैरान हो गया कि प्रभु यीशु मसीह आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। और ये दुनिया ऐसी है कि लोग ठीक कराते हैं और भूल जाते हैं। एक भाई वेद प्रकाश था, उसके पैर सड़ रखे थे, हापुड़ मिला था मेरे को उसकी पत्नी, मैंने उसकी दुआ की थी तो उनकी लव मैरिज करना चाहती थी। तब उसने बताया कि भैया यही वो व्यक्ति है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तो उसके नीचे के पैर सड़ रखे थे, उसके पैरों पे मवाद और पपड़ियाँ जमी थी। मैंने मवाद के पैर पर दुआ का तेल लगा के प्रार्थना करी, मेरे हाथ में मवाद चिपक गई और सारी पपड़ियाँ चिपक गई और मैंने मवाद साबुत से हाथ धोए और यीशु को धन्यवाद दिया। और वो लड़का 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया था। 2 हफ्ते में मतलब वो मांस फटना, सारी एड़ी तक उसके ज़मीन के पैर फटे हुए थे, ब्लड आता था, मवाद बहती थी। और यीशु मसीह ने 1 हफ्ते में उसके सारे पैर में नया मांस और दूसरे हफ्ते में बिल्कुल नई चमड़ी आ गई थी। तो यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। वो भी ऐसी छोड़ गया, आते भाग गया। 3 कारें थी उसके बाद, और एक बार कार चोरी भी हो गई थी, मैंने उसकी दुआ की और यीशु मसीह ने वो कार भी मिल गई थी। तो उसका नाम वेद प्रकाश है, मुझे अभी भी याद है। तो कहने होता ये कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से दुआ करा के गए और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, चले गए। तो मैंने कहा यार आप दीदी जो है ना, आप आना और मेरे कलीसिया में आना, तो बच्चों को लेके आना है ना, हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसने कहा कि भैया वही बीमारी मेरी सास को हो गई। और मेरे को इतना दुख हुआ। मैंने कहा अपनी सास को आप लेकर आना बहन जी, मेहरबानी करके, वो सास आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कह रही भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, वो मेरे बच्चे को मट्टी में दबाती थी, तंग करती थी, आज उस बुढ़िया को बीमारी हो गई, तो बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने उस औरत को डांटा कस के। मैंने कहा परमेश्वर ये नहीं सिखा था, अगर आपका बच्चा ठीक हो गया, आप कष्ट से छूट गई हैं, तो सास आपकी माँ है, आपकी नई माँ है। हमारे सास ससुर जो होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका आदर कीजिए, और आदर नहीं कर सकते तो अपमान कभी मत कीजिए। आप उनको मेरे पास लाइए, मैं दुआ करूँगा, यीशु मसीह उन्हें भी ठीक कर देंगे। पर वो औरत आज तक नहीं आई। एक बार और 2 बच्चे थे, कोई शर्मा थे, उनके माथे से मवाद रहती थी, गर्मियों में ऐसे टपकती थी मवाद, गर्मियों में बहुत तेज टपकती थी और सर्दियों में मवाद आती रहती थी, पूरा चेहरा ख़राब था। वो गैस का सिलेंडर भरवाने आया विजयपाल भाई के पास न्यू अशोक नगर में, उन्होंने मेरे बारे में बताया और मैंने प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने उन बच्चों को वो भी पहले सप्ताह में ठीक कर दिया, मवाद बहनी बंद हो गई और दूसरे सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गए और उन्हें गवाही दी और तीसरे हफ्ते में चले गए। उस समय पर ना मोबाइल होते थे ना रिकॉर्डिंग थी और वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते। और वो बच्चे दोनों बहन भाई थे, दोनों ठीक हो गए। तो प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे मेरे अजीजों, वो करते हैं। हालेलुया। और वो जो लोग लौट के नहीं आते और लोग चले जाते हैं, तो मैं इस बात के थोड़ा दुखी हुआ। तो परमेश्वर ने फिर मुझे एक दिन कहा दुखी मत हो, मैं तुझे एक वचन बताता हूँ। तो परमेश्वर ने लूका की पुस्तक में निकालेंगे हम, लूक और उसका 17 चैप्टर और उसकी मैं 11 वर्ष से पढ़ना चाहूँगा। लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 11 आयत से, और मैं इसको पढ़ूँगा और 19 वर्ष तक पढ़ूँगा, उसके बाद 20 और 21 भी पढ़ूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये बात हमें सिखाई। ये आज अनोखी बात नहीं हो रही है कि दुनिया कितनी सेल्फिश है, दुनिया कितनी स्वार्थी है। ये बात फिलिपियों की पुस्तक 2 चैप्टर 20-21 पे लिखा है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करते हो, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि मेरा चर्च बन जाए, मैं पास्टर बन जाऊँ, मैं बिशप बन जाऊँ, मेरी कोठी बन जाए, मेरा अपना मकान हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरे को प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरे बच्चे PhD कर ले, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, जज बन जाए। बड़े बड़े सपने होते लोगों के, पर ये भूल जाते हैं किसकी दया से हुआ। यीशु मसीह नासरी की दया और उस सेवक की दुआ और शिक्षा के कारण, जिसने निस्वार्थ तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करी, तालीम शिक्षा दी, और जिसने सच्चाई खराई से बताया था कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और ये कैसे हटेगी और ये कैसे चली जाएगी, और यदि इस वचन का आदर करते रहोगे तो ज़िंदगी भर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लोग सोचते हैं अब तो हम निकल गए, बाकी तो हम देख लेंगे अपने आप, नहीं देख पाओगे। तो आज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ परमेश्वर ने भी उस ज़माने में कोढ़ की बड़ी गंदी बीमारी होती थी, तो जो भी कोई कोढ़ी होता था उसको पत्थरों से मारते थे कि हमारे इलाके में मत घुसना,
अछूत मानते थे। जैसे आज इसमें कोरोना को लोग इतना अछूत मान रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, एक दूसरे को चूमना नहीं, आलिंगन मत करना। कहीं पास से गुजर गए वो तुम्हारे को ऐसे ना छू जाए। बल्कि मैंने तो अभी करीब 20-25 दिन पहले तो देखा कि लोग कुछ कंट्रियों में पैर से पैर मिला रहे थे, हाथ नहीं मिलाते, पैर से पैर मिला रहे थे। और अब लोगों में इतना डर आ गया कहीं पैर में किसी को कोरोना हुआ तो वो शरीर से कहीं उसके कपड़ों में ना आ जाए, और उसके अब पैर से पैर भी नहीं मिला रहे। तो कितना सारा व्यभिचार बंद हो गया दुनिया में। देखिए कितने सारे स्त्री के साथ, पुरुष के साथ शादियां कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं ठहराया। कई ऐसे जो पाप कर रहे थे, व्यभिचारी, गे, और दुनिया में ऐसे अशुद्ध काम कर रहे थे। कितने लड़के लड़की, छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, पार्क गंदगियों से भरे हुए थे। परमेश्वर ने सबकी सफाई कर दी। देखिए सब डर के मारे बैठे, शादी ब्याह तक बंद हो गए। तो ये परमेश्वर वो फॉर्मूला उसने बनाया ना, वो दुनिया को सीधा करना जानता है। उसका तरीका अपना अलग है और उसके आगे सबको झुकना है। तो क्यों नहीं राजी झुक जाते, क्यों पिट के झुके। हम पहले ही भय से, आदर से उसके आगे सम्मान करके उसका झुक जाए। उसके देखिए वचन में उन्होंने क्या किया। 11 से लिखा, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने? 10 कोढ़ी। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई अपने समान याजकों को दिखाओ। और वह जाते जाते ही शुद्ध हो गए। जाते जाते ही उनका कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ियों की उंगली गल गल के, सड़ सड़ के जिस्म गिरता है कट कट के। और उन्होंने देखा जाते जाते उनकी नई उंगलियां बन गई, और उनके पूरे हाथ पैर के एक एक अंग जो गठे हुए थे खुल गए, और उनके जो शरीर विकृत थे, नट्टे चपटे, वो सारे शरीर सुंदर और खूबसूरत बन गए। 10 के 10। सोचिए, आपने फसल उगती सुनी होगी, पर कभी किसी के हाथ पैर उगते नहीं सुने होंगे। यीशु मसीह उगा सकते हैं, और यीशु मसीह ने ऐसा किया है। ये तो यहाँ स्टोरी लिखी है, सच में प्रभु अपने दासों के द्वारा ऐसे काम करते हैं। मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, बीमारों को चंगा कर देते हैं। मेरे पास कैंसर के मरीज तो इतने ठीक हुए, कोई गिनती नहीं है। कई प्रभु ने मृत लोगों को जीवन दिया, जिंदा किया। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। 40 से ऊपर लोगों को, मृत लोगों को परमेश्वर ने जीवित किया। मैंने मरे हुए 150 लोगों के लिए प्रार्थना करी। ये उनकी इच्छा होती है किसको ज़िंदगी देनी है नहीं देनी। तो आप देखिए ये कितने लोग, अब इनकी मैं इंसान की मकारियत बता रहा हूँ आपको, और परमेश्वर को भी दुखी कर दिया उन्होंने। तो यहाँ लिखा है, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते जाते शुद्ध हो गए, चंगे स्वस्थ हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा स्वस्थ हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता हुआ लौटा। बोला, यार मैं इतने अच्छे परमेश्वर को कम से कम धन्यवाद, थैंक यू तो दे आऊँ। और आगे यीशु मसीह के आगे लेट के साष्टांग दंडवत किया और धन्यवाद देने लगा हृदय से। यीशु मसीह का सीधा क्वेश्चन उससे एक ही था, और यीशु के पांव पर मुंह केवल गिरकर नबूवत करके, दंडवत करके उसको धन्यवाद करने लगा। और यह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा स्वस्थ किया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आपका विश्वास आपके लिए काम करता है। हम तो आपको विश्वास के वचन सुनाते हैं। याकूब की पत्री 5 की 12 से लेकर के और 20 आयत तक लिखा है। जेम्स 5 चैप्टर 12 से लेके और 20 वर्ष तक। हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो किसी भी बात को लेकर, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, तो वह प्रार्थना करे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से। हालेलुया। यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, यीशु मसीह के नाम की महिमा करे, उनके भजन गाए।
और यदि रोगी हो, बीमार हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टर, बिशप, एल्डर्स, प्रभु के दासों को, प्राचीनों को, जो सीनियर हो, जिन्हें तजर्बा हो, जिन्हें वचन की समझ हो, जो दुष्ट आत्मा से लड़ना जानते हो, प्राचीनों को बुलाएं और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पर फिर से पाप मत करना। पाप क्या है ये मैं सब आपको जब कभी व्यक्तिगत मिलोगे तब बताऊंगा। ये बहुत सारे जो दुनिया बीमार पड़ती है इसका पाप का कारण होता है। और जब मनुष्य पाप से पश्चाताप करता है, तौबा करता है, मन फिराता है, परमेश्वर उसको शुद्धिकरण देता है। हालेलुया। और ज़रूरी नहीं कि इंसान पाप से ही बीमार हो, बल्कि परीक्षा भी लेता है शैतान। अरे परमेश्वर की तरफ बढ़ रहा है, मैं इसको दिमाग पे अटैक करूंगा कि तू कोई जरूर पाप कर रहा है, इसलिए तो बीमार है। जरूरी नहीं, शैतान देख रहा है कि तुम परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हो, मजबूत हो रहे हो, मैं तुमको कमज़ोर करूँगा। और तुम्हारे अंदर छोटी सी गलती भी होगी तो तुम्हारे दिमाग पे अटैक करेगी, तूने ये गलती करी, तूने वो गलती करी। अरे गलती करी, यीशु मसीह ने, मैंने माफ़ी मांग ली, यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया और कहा फिर से पाप मत करना। नहीं करूँगा, बात करता नहीं करूँगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया नाम का एक प्रभु का बहुत बड़ा दास था, जिसको परमेश्वर ने अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े भेज करके उसको शरीर में जिंदा उठा लिया स्वर्ग में। हालेलुया। इस धरती में दो लोगों को जिंदा उठाया, एक हनोक और एक एलिया। हालेलुया। तो यहाँ एलिया नाम का एक दास था, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि प्रभु इस भूमि पर मेघ ना बरसे, बारिश ना बरसे। और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी और 3.5 वर्ष तक धरती पर मेघ नहीं बरसा, अकाल पड़ गया, जमीन तड़क गई, जमीन फट गई, सारे तालाब, सारे कुएं, सारी नदियाँ सूख गई। सोचिए कितना भयंकर अकाल, हाहाकार मच गया होगा दुनिया में उस समय। कैसा अकाल, पानी के बिना लोग, पंछी, जानवर, पशु पक्षी, कितने करोड़ों लोग मरे होंगे। प्रभु के दास ने प्रार्थना कर दी। प्रभु के दास की प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है मेरे अजीजों, क्योंकि उसके साथ सर्वशक्तिमान है। जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा तब तक वो काम नहीं होगा। ऐसा सोच लीजिए, कभी प्रभु के दास का दिल नहीं दुखाना। तो यहाँ लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी हमारी तरह साधारण मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, बारिश नहीं बरसी, वर्षा नहीं हुई। फिर उसी ने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई, हरी भरी हो गई। हालेलुया। और हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से, इस बाइबल के वचन से भटक गया हो, भटक गई हो, और कोई इसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से, नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया और कहा क्या वो 10 के 10 ठीक नहीं हुए? वापिस आते हम इस पर। यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता? तब उन्होंने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट क्लियर रूप से नहीं आता, और लोग ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का राज्य है, ये ही है, ये वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली गॉड सिंगल एंड जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश में, हिंदी में यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जी का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु मसीह जी के नाम पर घुटना टेके परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। जिसने कर लिया उसी दिन, उसी पल से उसके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष होता रहती है। हालेलुया। मैंने विश्वास किया, जिस दिन से मैंने विश्वास किया, परमेश्वर वचन को समझता नहीं था। 8.5 साल तक तो मैंने ऐसे ही विश्वास किया, टेम्परेरी, और मेरी ज़िंदगी एकदम फटी चढ़ती, और मेरे पास किराया तक भी नहीं होता था। मैं महावीर इनक्लेव से अपोलो हॉस्पिटल तक लगभग 40-45 किलोमीटर तक पैदल जाता था, पैदल घर आता था। एम्स तक पैदल जाता था, पैदल आता था। सनलाइट कॉलोनी आश्रम पैदल जाता था, पैदल आता था। गुड़गांव तक पैदल जाता था, पैदल आता था।
मायापुरी तक पैदल जाता था, पैदल आता था। जब वक्त आता है ना तो सब अपने बिसात छोड़ देते हैं, कहीं हमसे पैसा ना मांग ले, मदद ना मांग ले। ये दुनिया ऐसे ही है, आप चिंता नहीं करो। अभी देखिए, आप जब चढ़ने लग जाएंगे, चमकने लग जाएंगे, लोग आपकी जीवनी को डांटे, जानना शुरू कर देंगे, जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। कभी उनकी जीवनी उठा के देखो जो दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं लेकिन अपने जीवन को भूल जाते हैं। पर कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में एक ऐसी मुसीबत ही तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। तो मैंने देखता हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है, यहाँ लिखा है जॉन 9 चैप्टर 1-3 में, यूहन्ना 9 अध्याय 1-2-3 आयत पे। फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो आज एक बहुत बड़ा पत्रकार है जो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने एक दिन अपनी जीवनी में बताया कि मैं देखता था टीवी में प्रोग्राम आता था, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोगों के घरों में जाते थे, एक घर में टीवी होता था, सब मिलके देखते थे। तो हमें कई बार डांट देते थे, तो मैं सोचता था टीवी पे कैसे आते हैं। तो बचपन में ही उस बच्चे को ठोकर लगी और कहता यार टीवी पे दिखना, कोई पिक्चर आना है। तो उस समय बुधवार को चित्रहार आता था और संडे को एक मूवी आती थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने मन में संकल्प लेता हूँ कि एक दिन मैं इस टीवी पर आऊँगा। और उसने मन में संकल्प लिया और आज ये बहुत बड़ा एंकर है, बहुत लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो कहना ये है कि हम किसी मनुष्य की तारीफ़ नहीं करना चाहते, मैं से अपने परमेश्वर की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ। मैं उनका नाम जानता हूँ, दुनिया भी जानती है, ठीक है। लेकिन उसके जीवन में ठोकर लगी कि जहाँ आदमी का अपमान होता है, जहाँ आदमी के जीवन में परेशानी आती है, वहीं से वो आदमी कुछ संकल्प लेता है और अपने जीवन में एक अपनी सारी शक्ति बटोर करके वो खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा होता है तो जितनी परेशानी उसके जीवन से गिर जाती है। परंतु अगर वो उस परेशानी के समय अपनी हिम्मत और हौसला छोड़ देता है तो फिर उसको कोई नहीं उठा पाता। और ये बात वचन में लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, नीति वचन प्रोवर्ब्स 24 चैप्टर और उसके 10 वर्स, प्रोवर्ब्स नीति वचन 24 की 10 है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो इसलिए मेरा चीज़ों, जब जब तुम जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मुसीबत के समय अपना साहस, हिम्मत, हौसला छोड़ दिया होगा तो फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं, बल्कि कोई आएगा वो भी 2-4 ठोकरे मार के चला जाएगा। परंतु जिसने अपनी बुरे से बुरे हालात में भी अपनी हिम्मत बटोर के उसको मुकाबला किया होगा, और वो आदमी तो बहुत ही महान होगा जिसने यीशु को अपने साथ देकर मुकाबला किया होगा, वो तो हार सकता ही नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वचन में लिखा है, जेम्स याकूब की पत्री 4 की 6 से लेकर 10 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ मैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है जो मन के दीन और नम्र होते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना मुकाबला करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। जितना बाइबल पढ़ोगे, जितनी प्रार्थना करोगे, जितनी आप अध्ययन करोगे और प्रभु से दुआ करोगे, उतने ऊपर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, उसका नूर, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसका स्वभाव उस हर मनुष्य के अंदर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। तेरे लहू से खुद को धोता हूँ, तेरे लहू से खुद को धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से खुद को धोता हूँ। तो जॉन 3:30 में लिखा है, यूहन्ना 3:30,
कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। हालेलुया। तो जब हम पापों से अपने आप को पश्चाताप करते हैं, प्रेरितों का काम 3:19 एक्ट्स 3:19, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं ताकि प्रभु के सम्मुख शांति के दिन है। जैसे हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं कि अब से हम पाप नहीं करेंगे, अब से गलती नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके सामने शुद्ध और पवित्र हो गया हम आएंगे, तो परमेश्वर देखते हैं स्वर से। और जैसे ही हम अपने आप को संकल्प लेते हैं कि आज से हमारे जीवन में जितनी बुरी बातें हैं, जितने भी बुरे विचार हैं, जो भी हमारे जीवन में बुराइयां शैतान करवाता है, हम उन सारे पापों को छोड़ देंगे, पश्चाताप करते हैं। उसी समय हम स्वच्छ बर्तन हो जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ आगे बातें करता है और हमारे से काम करता है और हमारा उपयोग करता है। हालेलुया। यही बात 2 तीमुथियुस 2:13 पे लिखी है, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और स्वामी खामेगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो जो कोई इन वचनों को मानेगा, बाइबल के वचनों को, 2 तीमुथियुस 2:21, हालेलुया। तो जो भी कोई इन वचनों को मानेगा, परमेश्वर कह रहा है इज्जत करेगा, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। पहले बर्तन मांज के तैयार कर दिए जाते हैं, उपयोग उनका तब होता है जब आप उनको, अब ये सब तैयार है, ये गिलास तैयार है, गिलास की ऊपर प्लेट ढकी हुई थी, पानी तैयार है, अब इसका उपयोग नहीं हो रहा अभी तक, अब जरूरत है कि हमने गला गीला करना है, उपयोग हो गया। हालेलुया। गले को उसने तलावट कर दी। तो ऐसे ही परमेश्वर भी उन जब दुनिया में परेशान लोग हैं, आपको लेके जाएगा और आपका उपयोग करेगा, पर पहले तैयार करेगा, उससे पहले आपको शुद्ध करेगा, आपकी रगड़ाई मंजाई होगी। जैसे कि हलवाई जब कढ़ाई को लेकर आता है तो सबसे पहले ईंट का टुकड़ा लेकर के ईंट से कढ़ाई को अंदर चमकाता है। देखना कभी भी आप कढ़ाई को कभी बाहर से नहीं साफ करता, बाहर से वो काली रिट होती है, क्योंकि उसको पता है हलवा पूरी सब्जी अंदर बननी है, मुझे अंदर की ज़रूरत है। यहाँ लोग जो करते हैं ना, अपने आप को बाहर से मेकअप करते हैं, उन्हें पता दुनिया में हम एक रूप दिखाएंगे अपना, लंबी गाड़ी, अच्छे सोने गहने के कपड़े, अच्छे सुंदर वस्त्र, अपने आप को मेकअप, कितने सज धज के टाई टूई लगा के, वो लगा के और बढ़िया परफ्यूम लगा के हम एक थोड़ी देर के लिए अपने आप को बनाते कि लोग क्या कहेंगे, सब सज धज के आते। और शादी जब घर लौट के आते, जूते कहाँ, सूट कहाँ, साड़ी कहाँ, मैक्सी पहन ली, घर में आ गया आदमी ने पजामा पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, लुंगी पहन ली, बिल्कुल नॉर्मल। ये असली लोग परमेश्वर तब देखता है। तो लोग बाहर से देखते हैं आपके बाहरी मनुष्यत्व को, परमेश्वर भीतर से देखता है कि किसका हृदय अंदर से कितना मेरे प्रति शुद्ध है, मेरा भय मानता है, कितना मेरा वचन पढ़ता है, कितनी मुझसे प्रार्थनाएं करता है, कितना मुझे खोज रहा है, ढूंढ रहा है और चाहता है कि प्रभु मैं आपकी महिमा करूं, मैं आपके राज्य को बढ़ाऊं, मैं आपके नाम को चमकाऊं। अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। एलिया जो था जंगलों में घूमता था और ऐसा एक कपड़ा पहनता था, उसका चमड़े का सा, और जो है वो शहद पीता था, है ना। उसको चिंता नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, कैसे हूँ, लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े राजा भी उससे डरते थे, क्योंकि राजाओं का राजा यहोवा उससे सीधी बात करता था। हालेलुया। उसने एक बार कहा कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो अभी स्वर्ग से आग उतरे और तुमको भस्म कर दे। 51 लोग भस्म हो गए, सिर्फ उसे बदतमीजी से बात करी कि चलो ही पहाड़ से नीचे उतरा, हम तुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, राजा तुझे बुलाता है। अकड़ के बात, अगर तुम किसी के अधीन हो तो वो भी किसी के अधीन हो, तुम एक राजा के अधीन हो, वो परमेश्वर के अधीन हो। इसलिए भाई ने कहा प्रभु के दास दो ना करके योग्य समझे। तो इसलिए जब नम्रता से बात करते हैं तब प्रभु का दास मुँह से आप आशीर्वाद ले लेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम जाते हैं, लोग हमारे को बहुत इज्जत देते हैं, भैया जी भैया जी भैया जी। तो मैं गांव में गया, दुनिया में मोहिउद्दीनपुर में सबसे ज़्यादा चमत्कार हुए। मेरठ के पास एक जगह मोहिउद्दीनपुर, बहुत साल पहले। तो रोमियो यूहन्ना 14 की 12 पे लिखा है, जॉन
14 की 12 वर्ष पे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, पर इनसे बड़े काम करेगा। तो क्योंकि मैं पिता होगा जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वही मैं करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं से करूँगा, और ये तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें और आत्मा देगा था, सत्य का आत्मा जिस संसार ना देखता ना ग्रहण करता है, पर तुम मुझे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 12 से लेकर 18 तक, जॉन 14, 12 से लेकर 18 तक लिखा है। तो परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे हल्ला मच गया। बस वहाँ की भाषा थोड़ी यूपी की अपनी बोलते थे। बस दिल्ली से को भगत जी आ रहा, बोला हाँ, बोला किंग को बैठा, बोले उंगो को बैठा, सूद दे चला जाए। तो लोग, मेरा वहाँ नाम पड़ गया। 3 दिन 3 रात में वहीं रहा। भगत जी, बाबा जी, गुरु जी, महाराज जी, मैंने सबको डांटा, खबरदार जियो ने मेरे को किसी ने भी बाबा जी, भगत जी, गुरु जी या महाराज जी कहा, और फादर भी कहा, तो मैं फादर नहीं हूँ, मैं ब्रदर हूँ। मत्ती 23 अध्याय पढ़ लेना। मैं किसी भी बड़े से बड़े पास्टर को फादर नहीं बोलता, चाहे वो अपने नाम के आगे फादर लगा दे, पर मैं नहीं बोलता। मत्ती 23 अध्याय, मैथ्यू 23 चैप्टर में लिखा है। हालेलुया। सिर्फ अपने जन्म देने वाले माँ बाप को मम्मी पापा कह सकते हो, और ये आपके सास ससुर, उनको मम्मी पापा कह सकते हो। असली हमारा आत्मिक रूहानी पिता प्रभु यीशु मसीह है। कोई पास्टर फादर नहीं हो सकता। अगर वो फादर कहलवा रहा है तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, और मुझे कोई फादर नहीं कर सकता। ना मैं किसी को पैर छूने देता। हाथ मिलाइए, गले मिलिए, या दूर से नमस्कार कीजिए, बराबर का दर्जा देंगे हम आपको। चाहे राजा हो, चाहे रंग, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, सब बराबर है परमेश्वर की नज़र में, और मैं उनका एक छोटा सा दास हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए। 10 लोग गए, 20 आए, 20 गए, 50 आए, 50 गए, 200 आए, 200 गए, 500 आए, 500 गए, 1000 आए। 3 दिन 3 रात बैलगाड़ी पे, बुग्गियों पे, ट्रैक्टरों पे, मरीजों को लाद लाद के वो दिल्ली से वो बहुत जी आ रहा, बोलो हम सूद ही बैठा, सूद ही चला जा, सूद ही चला जा। इस प्रकार से मोयुद्दीन में परमेश्वर ने बहुत काम किया। फिर वहाँ से चौथे दिन मैं सिवाल गया, और सिवाल में प्रार्थना करी। ये फोटो लगी हुई है, साहिब दास मेरे साथ थे। तो सिवाल में उनकी साली रहती है, और मोयुद्दीन में उनकी साली, और सिवाल में वो खुद उनका अपना घर है, और हापुड़ में उनकी बेटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे साथ समय समय में अपने सेवकों को उठाया, और जिसको भी उठाया उन्होंने अच्छे से काम किया। सबसे पहले मेरे साथ काम शुरू किया भाई अमरजीत, सरदार अमरजीत सिंह ने, जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से प्रभु से प्यार करने वाले सरदार हैं, लेकिन उनका प्यार देखोगे आप यीशु मसीह से, तो वो आपको ऐसा प्रचार करेंगे कि आपको लगेगा भाई बिल्कुल गई आपके सामने। यही तो बात है जो उन्होंने सुना है। बाइबल में लिखा, सो विश्वास सुनने से, सुना यीशु मसीह के वचन से होता है। तो मेरे साथ सबसे पहले उन्होंने काम किया, और आज तक वो मेरे साथ है। मेरा प्यारा भाई है। हालेलुया। बहुत आए, बहुत जुड़े, बहुत हट गए। हालेलुया। लेकिन आज अतुल, गोल्डन, दिलबर, ये सब मेरे साथ लगे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने सबको आशीषित किया। इनकी बड़ी बड़ी भारी गवाही है कि इनके पास टोल देने के लिए किराया नहीं था। 3 लड़कों के पास 12 रुपये निकले नोएडा टोल पे, और आज तीनों के पास अपनी अपनी, उसके 2 के पास कार है, एक के पास अपनी आज जो है 25 लाख की नोएडा में दुकान है, और आपका देवली गांव में एक दुकान है, मांडी गांव में मॉल है भाई दिलवर सिंह रावत का, गढ़वाली परिवार से। और उनके 2 छोटे भाई हैं, मम्मी हैं, सब यीशु मसीह को मानते हैं। और उनके परिवार में रोशन सिंह रावत हैं, और बहुत लोग हैं, राखी दीदी उनके हस्बैंड, सब ने, आनंद सिंह बिष्ट, सब ने यीशु मसीह को माना। प्रभु ने उनके लिए काम किए। हालेलुया। हमारी बहुत बड़ी कलीसिया, विमला दीदी, और बहुत लोग हैं, विमला रावत, बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है। आज परमेश्वर ने उनको लाखों में खिला दिया, करोड़ों में बचा देगा। सबके पास अपनी गाड़ियाँ और अपने आज आशीष है उनकी जिंदगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देता है। मेरा चीज़ों, आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हो, आप धन्यवाद दीजिए। आप कभी लज्जित नहीं होंगे इस वचन के पीछे चलेंगे। तो यहाँ लिखा है 8 आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो
और रो तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन नम्र हलीम बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। राजा व सर मुकुट के ऊपर जो मणि लगी होती है कोहिनूर, वो दमदमाता चमकता है, तुम्हें परमेश्वर कोहिनूर की तरह चमका देगा। आज जितने प्रभु के दास बड़े बड़े चमक रहे हैं, समझे, चाहे वो बेनिन भाई हो, चाहे जॉस मेयर बहन हो, चाहे वो जेफरी मिनिस्ट्री वाले हो, चाहे वो पास्टर शहजाद हो पाकिस्तान में, और चाहे हमारे हिंदुस्तान में भी और बड़े बड़े प्रभु के दास आत्मिक योद्धा हैं, और सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, पोजीशन संभाल रखी है। हालेलुया। चाहे वो भाई अनिल कांत हो, चाहे वो सूरज परमानी हो, चाहे वो डैनियल राज हो, कोई भी दास है वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा। भाई पास्टर आमोस, पर घमंड मत करना कभी, बस जो परमेश्वर देता है उसका धन्यवाद कीजिए। जो आपको तोड़ा दिया उससे बढ़ाइए, दैट्स ऑल। मेरे को जिनके द्वारा तोड़ा मिला उन्होंने कहा राजेंद्र आई अप्रिशिएट यू, बस मैं तुम्हारे वो बिल्कुल पसंद करता हूँ कि तुमने एक तोड़े से आज मैंने कई कलीसियाँ स्थापित कर दी। उत्तर प्रदेश में जाके देखो, नंदलाल जी हैं, जगदीश राम जी हैं, गोविंद राम जी हैं, संजय थॉमस हैं, भाई अमरजीत हैं, भाई धर्मू हैं, भाई विश्राम हैं, भाई राम शकल हैं, भाई अशोक हैं, बहुत लोग हैं, भाई श्याम नारायण हैं इलाहाबाद से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ऑपरेशन बहुत दिए तो मैं किस के नाम गिनाऊँ। जयपाल भाई हैं, ईश्वर भाई हैं खुर्जा में, राजन भाई हैं आगरा में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे दास हैं प्रभु के। चंदन भाई हैं रुड़की में। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको तैयार कर रहा है और सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, पोजीशन ले रखी है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ ये सब के पीछे डॉक्टर वी के विलियम जी ने बहुत मेहनत करी है, इतने बच्चों को तैयार किया सच्चे सुसमाचार से। हालेलुया। वो हमारे लिए आदरणीय है, हम धन्यवाद देते हैं। मैं जब थॉमस डी रॉय जी से मिला, बिल्कुल जर्रा पर भी घमंड नहीं, इतने बड़े प्रभु के दास और जर्रा पर भी घमंड नहीं। मैं उनके बेटे माइकल विलियम से मिला, बिल्कुल जर्रा पर भी घमंड नहीं। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, उनके हृदय को ऐसा बना के रखता है कि वो प्रभु का मेहमान है बस। हालेलुया। तो परमेश्वर में प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर प्रेम है। यदि मनुष्य और सदूत की बोली बोलूँ, प्रेम न कूदो, ठट्ठा तो पीता झंझाती जान दूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसी याकूब की पत्री जेम्स 4 चैप्टर 13 से लेकर 17 तक भी पढ़ रहा हूँ। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार बिजनेस करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोग गायब हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु यीशु मसीह चाहे तो हम जीवित जिंदा रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता तो उसके लिए पाप है। मेरे अजीजों, हमें भलाई करनी है। सबसे बड़ी भलाई क्या है? सुसमाचार सुनाना, जीते परमेश्वर से मनुष्यों का मेल मिलाप कराना। लिखा है मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे, मैथ्यू 5, 8, 9। धन्य हुए जिनके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य हुए जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। तो अगर आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनना चाहते हो तो आप इस सुसमाचार से, वचन से लोगों को मिलवा दीजिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो आपको वापस आते हम यूहन्ना जॉन 10 चैप्टर 4 वर्स। और जब अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि उसका शब्द पहचानती है। जैसे घर का मुखिया गांव जाता है तो देखिए सबसे पहले वो आगे चलेगा, उसकी बीवी उसके पीछे, और सब बच्चों को बीच में लेके चलेंगे, या बीवी उसके, और जो सबसे पीछे होगी बच्चे बीच में होंगे, बीवी निगरानी करेगी, वो आदमी आगे आगे चलेगा मुखिया। हाँ देखिए गाड़ी का इंजन चलता है, उसके पीछे कितने डब्बे जोड़ दो, सब पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वो पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है।
यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इस दुनिया का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, नॉट थे, हैं। हालेलुया। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगी और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा मतलब रोटी कपड़ा मकान, जो भी आपकी ब्लेसिंग की चीज़ें हैं दुनिया में जीने के लिए, वो सब चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा परमेश्वर देंगे, सब आपके लिए जरिए बनाएंगे, मार्ग खोल देंगे। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात घायल करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को शैतान को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। इस समय देखिए इस दुनिया में कितनी भेड़े हैं, यानी सारे मनुष्य। अब कहाँ है दुनिया का लॉर्ड गॉड? बताइए कहाँ है लॉर्ड गॉड? अब तो लोगों को कोई भरोसा नहीं, पर हम अपने जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह भरोसा रखते हैं। और हमारा परमेश्वर किसी चर्च में नहीं रहता कि हम चर्च के मोहताजों की एक बिल्डिंग में जाएं और बिल्डिंग में बैठ के प्रार्थना करें तो हमारा परमेश्वर वहां से दुआ सुनेगा। बाइबल में लिखा है मत्ती 18:20 आते 18, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मन के बीच में मौजूद होता हूँ। जो को तुम धरती बांधोगे स्वर्ग में देगा, तो धरती खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यहीं से जो बांध देंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, धरती पर खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा। एलिया ने प्रार्थना करी, धरती से आकाश से बारिश बंद हो गई, और उसने प्रार्थना करी, आकाश से वर्षा 3.5 साल बाद हुई। मेरे अजीजों, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर ने भूचाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और अभी बड़ी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि दूसरी कंट्री में एक दूसरे ट्राई करके एक दूसरे को नाश करने को तैयार है, और बहुत बड़ा पत्थर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, कोई नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह उस पहाड़ को, धरती को टच नहीं होने देंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर का काम है। मरना तो है ही, क्यों डरते हो? मौत से डर लगता है, मौत से मत डरो, परमेश्वर बेहतर जानते हैं क्या है। रोमियो 8:28 पे लिखा है 8:28 पे, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, दात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। पत्थरों से मत डरो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर तो इस पहाड़ को टाल देगा, इस विपत्ति को टाल देगा। नासा वालों ने तो रिपोर्ट दे दी, हम तो ऊपर घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, तुम धरती वालों तुम जानो। हम धरती से निकल के भाग आए, हम तुम्हें डरावनी खबरें दे देंगे, चेता देंगे। और देख लो आप यूट्यूब खोल करके रोज, यहाँ मौसम खराब होने वाला, वहाँ बारिश होने वाली है, ओले होने वाले, ये अनुमान लगाते हैं। अनुमान, इनका ऐसा अनुमान है, पक्का किसी को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। उस पक्के को परमेश्वर बदल सकता है अपनी दया से। एक उंगली भी टच कर दे, एक फूंक भी मार देगा यीशु मसीह, तो पहाड़ धरती को छुएगा भी नहीं। हालेलुया। विश्वासियों की प्रार्थनाओं से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोर केवल किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात घायल करने और नष्ट कत्ल करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। तो आज हमें विश्वास है कि हम जब तक जिएंगे यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए, और जिस दिन भी धरती पर मरेंगे, मरने के बाद हमारी आत्मा नहीं मरेगी, अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में अपने पिता के उस स्वर्ग स्थान में आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जितना आपने हमें समय दिया है, हम आपकी महिमा करने के लिए नहीं रुकेंगे। हालेलुया। इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं कि लोगों पर इस वचन के द्वारा आशीष उतरे। वचन में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को शैतान को आते हुए देख कर छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया। हमारी एक विश्वासी बेटी को कोरोना हुआ, एक और बिहार में कोरोना हुआ, और हमने उनके लिए प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह को उसने याद किया बेटी ने, और उसकी न्यूज़ वालों ने जाकर रिपोर्ट भी ली। कितने लोगों ने यूट्यूब पे वायरल हुई। और मैंने भी एग्री की, यादव बेटी की दुआ की थी, आजमगढ़ की रहने वाली, प्रभु ने उसको भी कोरोना से आज़ाद कर दिया। तो आज हमारा परमेश्वर हमें छोड़ के भागा नहीं। बाइबल में लिखा, तो संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिससे हम प्रार्थनाएं करते हैं। जिसने भजन संहिता 94 की 9 लिखा, जिसने हमारे कान दिए क्या खुद नहीं सुनता, जिसने हमारी आँख दी क्या खुद नहीं देखता,
वो देखता भी और सुनता भी है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता यहोवा मुझे जानता है और मैं अपने पिता यहोवा को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दे दी, क्योंकि शैतान ने जिसको सताया यीशु मसीह ने आके उसको छुड़ाया, चंगा किया, और आज भी करते हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान यीशु मसीह से खिसिया गया, मिस आ गया, और उसने ये दोष लगाया कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये अपने आप को परमेश्वर की तुल्य समझता है, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, सो तू आप ही कहता है। यीशु ने कभी नहीं कहा मैं यहूदियों का राजा हूं, बस ये कहा कि तू आप ही कहता है, तुम लोग ही कहते हो कि मैं यहूदियों का राजा हूं क्योंकि मैं यहूदियों में पैदा हूं, बस। तो उसके सर पे कांटों का ताज बना दिया और उसे पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? बहुत मारा उसे। जब उसको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला तो उन्होंने कहा, हाँ मैं हूं। सच बोला, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। देखो देखो देखो, परमेश्वर की निंदा करता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। अगर पुत्र है तो खुद भी बचा और हमें भी बचा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो डाकू थे अगल बगल, एक ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बचा और हमें भी बचा, उसकी हंसी उड़ाई। पर दूसरे डाकू ने कहा, ए चुप कर, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? यीशु मसीह को अंगीकार किया कि ये परमेश्वर है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो न्याय अनुसार ठीक दंड पा रहे, हम डकैत थे, हमको क्रूस की मौत मिलनी चाहिए थी, परंतु इसने कोई अनुचित गलत काम नहीं किया। हे यीशु, जब तो अपने राज्य में जाए तो मुझे भी सुधी लेना, मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे आज ही कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ने हंसी उड़ाई, वो नरक में गया, और जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर माना कि मैं कहता हूँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसने माना कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने कोई वहाँ पे खड़े होकर वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया था, सिर्फ मुंह से यीशु को परमेश्वर माना, इतने में उसका उद्धार हो गया। रोमियो 10:13 पे लिखा है, 10:13 पे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, तो उद्धार पाएगा। दैट्स ऑल। पॉइंट नोट किया जाए, जब वो स्वर्ग में जा सकता तो हम क्यों नहीं जा सकते? अंगीकार के द्वारा। हालेलुया। जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे तब आपके लिए स्वर्ग का द्वार और परमेश्वर बनेगा। तो यहाँ लिखा है, 15 वर्ष, इस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। कि वो मेरी भेड़ें, और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो मेरे भटक गए हैं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सरदारों में, बुद्धिस्टों में, जैनियों में, चाइनीज़, जैपनीज़, अफ्रीकन, स्पेनिश, कई लोगों में बहुत सारे लोग भटक गए। मुझे उनको भी लाना भी, सब तक सुसमाचार हर लैंग्वेज में पहुंच रहा है। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वही प्रभु के पीछे होंगे। तो यहाँ लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य ज़रूरी है। वो मेरा वचन सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता यहोवा इसलिए मुझसे मोहब्बत प्रेम रखता है कि मैं अपना आत्मा देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता यहोवा से मुझे मिली है। हालेलुया। तो मैंने कई मुर्दों के लिए 17-18 ऐसे प्रार्थना करी, और नित्य वचन 3:16, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाद में धन और महिमा। और ये 17-18 आयत कि मेरे को मेरे पिता से ये आज्ञा मिली है, मैं चाहूँ तो किसी का भी आत्मा चाहूँ तो ले भी सकता हूँ और लेने के बाद उसको दे भी सकता हूँ। यह आज्ञा मेरे पिता यहोवा से मुझे मिली है। मुर्दों को जिंदा करने की सबसे बड़ी औषधि, मरी हुई डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए ये 2 वचन ऐसे हैं कि आप जब भी छोड़ दोगे वो मरता नहीं, आप बोलो सो गया, उठ जाएगा। यीशु मसीह के नाम से बोलोगे, प्रार्थना करोगे, आंसुओं के साथ गिड़ा के प्रार्थना करना, परमेश्वर उसको दोबारा जिंदगी दे देगा। हालेलुया। और उस प्रार्थना में आंसू होने चाहिए, गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, तरस और दया होनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया ऐसा आशीर्वाद। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।
जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहें वो प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करते हैं और आगे करते रहेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, यही वाली प्रार्थना, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, मेरे परिवार के हर सदस्य के पापों और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कीजिए। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, विशेषकर कोरोना से जो ग्रसित हो चुके हैं उनको आज़ाद कीजिए, और बाकी नए लोग कोई संक्रमित ना होने पाए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 हो जी। मैं आपके पवित्र खून के वसीले से तुम प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, महाविशाल स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। मैं पूरी देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिसकी भी चूक गलती से जिसको भी शैतान ने उपयोग किया, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। मान लो हर एक कंट्री से कोरोना के वायरस को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और यीशु के नाम से इसमें बांधते हैं। इस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह, इसने बहुत लोगों को हानि पहुंचाई और बहुत देशों का, कंट्रियों का नुकसान कर दिया प्रभु जी, लाखों आदमियों की जान ले ली, और प्रभु जी अरबों खरबों रुपए का प्रभु यीशु मसीह बिजनेस को फ्लॉप कर दिया। मान प्रभु दुनिया की गति और बहुत कुछ रुक चुका है। कई तो भूख और प्यास से मर गए, कई लोग प्रभु यीशु मसीह और तरह की बीमारियों से तो अस्पताल तक नहीं पहुंचाए, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को उपचार नहीं हो पाया, समय पे प्रभु जी उनको औषधि नहीं पहुंच पाई, समय पे उनके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, समय पर समय से पहले बहुत कुछ प्रभु जी लोग दुनिया में जा चुके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बहुत हुआ। आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी, अपने क्रोध को शांत करें, महान दया करें प्रभु जी। मत्ती 19:26, मैथ्यू 19:26 में लिखा, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। संकट के समय में मुझे तू पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। महान परमेश्वर, हम आपसे पुकारते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह। महान परमेश्वर, दानियल ने महान परमेश्वर शेरों की माँ से आपको पुकारा, आपने शेरों के मुंह बांध दिए और उनके पंजे बांध दिए। वहाँ से सद्रक मेशक अबेदनगो ने आग की भट्टी में जाने की परवाह नहीं करी, और प्रभु जी आप पर विश्वास किया और आपने उनको जिंदा निकाल लिया। और योना नबी की मछली के पेट से 3 दिन 3 रात के बाद पुकारा, आपने प्रभु यीशु मसीह उसको वहाँ से जीवित निकाल के अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह, आपने इसराइलियों ने लाल समुद्र, पीछे मिस्रियों की सेना थी, आपको पुकारा और आपने प्रभु जी उनके लिए समुद्री एक रात में पुरवई चला के वो महान पेशा सुखा दिया, और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए रास्ता बनाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं अपनी दया करें प्रभु यीशु मसीह, देश और दुनिया पर महान प्रभु एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को और उनके मंत्रालय को, और प्रभु एक एक मनुष्य को आपके चरणों पर लाते हैं, सबको कोरोना से आज़ाद करें। विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के राष्ट्रपति और प्रभु उपराष्ट्रपति और महान प्रधानमंत्री, महान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी प्रभु यीशु मसीह और मिनिस्टर हैं उनके मंत्रालय को आपके चरणों पर लाते हैं, सबको उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं जितने भी चीफ मार्शल हैं,
महान हम प्रार्थना करते हैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना और प्रभु यीशु मसीह उनके अध्यक्ष और प्रभु यीशु मसीह उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनकी सारी फोर्सेस, उनकी बटालियन को जो आपके कंट्रोल में प्रभु उन सबको सुरक्षित रखें। जो देश पे जवान खड़े हैं प्रभु दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं प्रभु उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वहाँ से कोरोना की स्प्रेड को हम तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु जी इस देश के डॉक्टर जो प्रभु जी महान विषय अपनी जान की बाजी लगा करके महान विषय लगे हुए महान जय लोगों को बचाने के लिए, और महान विषय उन सबको, डॉक्टरों को, नर्सों को, उनके जितने भी जूनियर स्टाफ्स हैं, उन सबको, जितने भी हेल्थ से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन सब के एक एक जन को, परिवार को आपके लहू में डालते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल हैं, प्रभु यीशु मसीह लेफ्टिनेंट गवर्नर और जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं उन सबको सुरक्षित रखें। जितनी लोकल पुलिस हैं प्रभु यीशु मसीह, पुलिस और उनके पुलिस वालों के परिवारों को प्रभु यीशु मसीह आप बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान विषय जितने सफाई कर्मचारी हैं आप उनको बचा के सुरक्षित रखें। महान विषय हम प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनको, उनके प्रभु परिवार के लोगों को, बैंक के कर्मचारी उनके परिवारों को, जितने भी प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जल बोर्ड निगम के जो हमको पानी सप्लाई कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनको, MCD के सारे कर्मचारियों को सुरक्षित रखें प्रभु। जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान विषय हम प्रार्थना करते हैं ये प्रभु शॉपकीपर्स हैं, जितने भी बेकरी वाले, जितने भी परचून वाले, जितने भी फल फ्रूट वाले, जितने भी प्रभु धोबी, मोची, नाई और प्रभु कोई भी छोटे से छोटा मनुष्य हो प्रभु यीशु मसीह एक एक देश के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक दुनिया के मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको दुनिया में कोई भी काम मिला हो प्रभु, जो भी मनुष्य आप सबको, उसके परिवार को बचाएं और प्रभु जी देशों में फिर से आप शांति स्थापित करें और प्रभु यीशु मसीह लॉकडाउन खुलने पाए और लोग फिर से अपने काम को जाने पाएँ और आपका भय माने देश और दुनिया से। मान विषय हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप विचार को, पाप को और प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को खत्म करें और लोग अंदर पवित्रता, शुद्धता है और आपका भय, लोग प्रभु जी प्रार्थनाएं करें, जीते परमेश्वर आपको धन्यवाद दें, बाइबलें पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह आपसे अपने मन फिरा के पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें। यीशु मसीह जो भी गुनाह किसे हुए हैं प्रभु जी मैं अपने देश दुनिया के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारे जितने भी आत्मिक योद्धा, महान जितने भी बिशप्स, जितने पास्टर्स और जितने विश्वासी लोग दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लौ लगा के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घुटनों बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, एक एक आत्मिक योद्धाओं को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें प्रभु जी। मैं एक छोटा सा दास हूँ प्रभु जी, मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपने दास की विनतियों को सुने और प्रभु जी देश और दुनिया पर रहम करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहुत हुआ महान बस हम चाहते हैं आप दया कर दीजिए यीशु मसीह, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु, अपने क्रोध को शांत करें और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं देश और दुनिया पर रहम करें, दया करें, करुणा करें और इस कोरोना से आज़ाद करें। ना केवल कोरोना से, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, इस्पारी, आंतों में ऊपरी चक्कर, जो भी प्रभु ICU, कोमा में, वेंटिलेटर में कहीं भी है उनको भी आप चंगाई दें और लोग अस्पताल खाली हो और लोग मरीज चंगे हो। जितने प्रभु जेल खाने के अंदर प्रभु यीशु मसीह कैदी बंद हैं, जो प्रभु निर्दोष और शैतान ने उनके साथ दुष्कर्म करा के उनको जेलों में निकाल दिया, जितने पागल खानों बंद हैं प्रभु यीशु मसीह उनको दुष्ट आत्माओं से आप आज़ाद करके उनको भी चंगा स्वस्थ करें प्रभु यीशु मसीह। जितने ब्लाइंड हैं उनकी आंखों को रोशनी देकर उनकी आंखों को रोशनी प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह। जितने भी गूंगे बहरे हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़बान दें और उनको बहरों को कान के सुनने की शक्ति दें प्रभु जी, आप उन सबको चंगा करें। एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं इस धरती में प्रभु जी आपका राज्य आए, मान प्रश्न प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने दास की प्रार्थना में निवेदन सुने, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। टच हिम ऑन प्लीज जीसस नेम, इनके ऊपर सबके प्रति पाप श्राप को यीशु नाम तोड़ते हैं प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। आपके क्रूस पर चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती थी, आप उसके हाथ पैर खोल के आजाद कर रहे हो, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके पसली में भाला खाने वाले चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो, या आपके सर पे कांटों का ताज करने वाला चंगे स्वस्थ। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, हेडी पा जाती थी, आपने उसे निकाल दिया, इसका हम धन्यवाद करते हैं। लोग की फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम पर पैदा करने वाली आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं और सबकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोल के धन्यवाद 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 की भेंट कराते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।